मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि हम उनके पवित्र कलाम को आज एक बार फिर से अध्ययन और मनन कर सकें। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, सीखेंगे और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम विश्वास के विषय में कुछ समय के लिए मनन करेंगे प्रभु के वचन को, जिस प्रकार से रोमियो 10 अध्याय 17 पद लिखा है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन परमेश्वर का बीज है और बीज कभी मरता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि बाइबल में एक स्त्री का जिक्र है जिसको 12 लहू बहने का रोग था और उसने यीशु की चर्चा सुनी थी। मतलब चर्चा सुनी थी, उसने वचन को सुना था। किसी ने उसे अपनी गवाही को या किसी ने उसके वचन के विषय में बताया होगा, उसके विषय में बताया होगा। वो चर्चा सुनी थी और उस चर्चा को सुनकर, उस वचन को सुनकर उसके अंदर विश्वास जागृत होता है। मेरे प्रियो, और वो अपने मन में विश्वास करके कहती हैं कि यदि हम प्रभु के कपड़े को, उसके वस्त्र को ही अगर स्पर्श कर लूँगी, छू लूँगी, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगी। सच में मेरे प्रियो, और वो स्त्री प्रभु के वस्त्र को छुई और पूर्ण रूप से चंगी हो गई। बाइबल बताती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होते हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पद में इस प्रकार से, बिना विश्वास के हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो स्त्री विश्वास करके आई और प्रभु उसको प्रतिफल दिया, वो चंगी हो गई। और इस मसीह कहते हैं, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े समय के लिए आपको इंकरेजित करना चाहूँगा कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। जिस प्रकार से मरकुस की किताब 9 अध्याय 23 पद में लिखा है, विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आज हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ज़मीन पर भेज दिया और वो प्रभु हमारा उद्धार करते, इस मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा, यदि सच में उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर वो है जो मरुस्थल भूमि में भी पैदा कर सकता है। मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ हो सकता है। सूबेदार ने केवल विश्वास किया, उसने अपने मन में विश्वास किया। जब मैं एक इंसान हो करके एक अधिकारी से या एक पुलिस से कहता हूँ जा तो वो जाता, एक से कहता हूँ आ तो वो आता, तो ये परमेश्वर जो सारी सृष्टि का प्रभु और परमेश्वर है, इसके बोलने से क्या कुछ नहीं हो जाएगा। उस सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर चलें, पर मैं विश्वास करता अगर एक वचन आप यहाँ से बोल देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच में प्रभु ने कहा, इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा लोगों में, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो गया, और उसका सेवक चंगा हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु पर विश्वास करते, उसका एक वचन ही हमारे लिए काफ़ी है। उसका एक वचन हमारे लिए काफ़ी है। हम देखते हैं जब मत्ती की किताब में 9 अध्याय में 29 पद, वहाँ पर एक कहानी है एक अंधे की। जो अंधा व्यक्ति था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु, अगर आप चाहें तो मैं देखने लगूं, आप मेरी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, मैं आपके अद्भुत और संसार को देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। उस अंधे ने विश्वास करा प्रभु की बात पर, और बाइबल बताती है
कि वो देखने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास असंभव को संभव में कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी सोच से हो सकता है मार्था के समान हम कहें कि लाजर में से बदबू आ रही होगी, अब तो उसे मरे 4 दिन हो गए हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु कब्र पर जाने से। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो कथन है, जो कहना है, वो यूहन्ना 11:40 आयत में इस प्रकार से बोलते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वे लोग ही प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। और यीशु मसीह कब्र पर जा कर के उस लाजर मुर्दा को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, बोलते हैं, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो जिंदा हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज हमारे लिए विश्वास है, हम विश्वास करते तो हमारे लिए हर काम हो सकता है। प्रभु के वचन लिखा, विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ हो सकता है। हमें मार्था के समान नहीं बनना है, प्रभु उसमें दुर्गंध आती होगी, ये अंधा देख नहीं सकता, बहरा है सुन नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अवश्य हो सकता है। प्रभु ने सारी बीमारी के ऊपर, सारी रोग के ऊपर, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शत्रु शैतान के सारी चीज़ों के ऊपर आपको और हमें अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हमें मार्था के समान नहीं पर प्रभु के समान बोलना है, उस सूबेदार के समान बोलना है, उस स्त्री के समान बोलना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है, वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। बाइबल रोमियो की किताब में लिखा है 10 अध्याय की 11 पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को वचन लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। बाइबल में हम एक भी ऐसा पद नहीं पाते हैं लिखा हुआ जहां लोगों ने विश्वास किया हो और वो लज्जित हुए हों। बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मुकरा है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के वापस चला गया है, और वो व्यक्ति है धनी व्यक्ति। जब प्रभु यीशु मसीह धनी व्यक्ति से कहते अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, तो वो मुकर गया और चला जाता है। इसके सिवाय मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रभु के पास से वापस गया हो, क्योंकि उसका पूरा ध्यान धन दौलत संसार की चीज़ों में था, इसलिए वापस चला गया। पर विश्वास करिए, आप मेरी बातों पर, आप परमेश्वर के कलाम को पढ़िए। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, जो लोग विश्वास करके आए, वो चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसा बीमारी क्यों ना हो, प्रभु ने उनको चंगाई दिया, प्रभु ने उन्हें शिफा प्रदान किया। इसीलिए रोमियो 10:11 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों, अपने विश्वास को बढ़ाइए। बाइबल बताती है रोमियो 14 अध्याय के 21 पद में, और जो कुछ विश्वास से नहीं हम करते हैं वो हमारे लिए पाप है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष करें, आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप इस सच्चाई को जानें कि बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शिष्यों के पास आते और कहे बोलते तुम्हें शांति मिले, दर्शन देते हैं। कई लोग डर गए, कई लोग समझे कि ये भूत है, कुछ लोगों ने संदेह किया, कुछ लोगों ने विश्वास किया। उनमें से प्रभु का एक और शिष्य था जिसका नाम थोमा था। उसने क्या कहा, मैं ऐसे विश्वास कैसे कर सकता हूँ, आज तक कोई मर कर जिंदा हुआ ही नहीं है, और फिर जब तक मैं अपनी उंगली को उनके पंजर में हाथ में डाल करके उन्हें चेक न कर लूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह उसी समय प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे थोमा, अल्प विश्वासी नहीं पर विश्वासी बन जा, आ और मुझे छू, और अल्प विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का जवाब वहाँ पर आपने पढ़ा होगा
लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में 20 अध्याय 29 पद में शायद कि तुमने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करते हो? धन्य तो वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं। बाइबल बताते, पौलुस कहते हैं, मैं रूप को देख करके नहीं, हम विश्वास से चलने वाले व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम रूप को देख कर ना चलें, परंतु विश्वास से चलें, क्योंकि जो विश्वास से नहीं वो पाप है। मैं आज एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। कई बार हम संदेह कर लेते हैं और संदेह का प्रमाण यह होता है कि हमारे जीवन में जिन प्रार्थनाओं को लेकर हम कर रहे हैं उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। प्रार्थना के कई बार हमारे प्रार्थना के समय संदेहों को, हमारी प्रार्थना के परिणामों को रद्द कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभावशाली प्रार्थना के लिए विश्वास करना अनिवार्य है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो यह उचित होगा कि हम प्रार्थना ना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हमें अपने अधिकार पर दावा रहता है। विश्वास प्राप्त करने से पहले यह जानना जरूरी है, एक मसीही जीवन विश्वास से आरंभ और समाप्त होता है। जी हाँ, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। विश्वास से ही हमारा उद्धार होता है, विश्वास से ही हम आशीष पाते हैं, विश्वास से ही हम चंगाई पाते हैं, विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं, विश्वास से हम जीते और चलते हैं, और पवित्र आत्मा को भी हम विश्वास से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विश्वास करें, क्योंकि विश्वास नहीं तो कोई आशा नहीं है, विश्वास नहीं तो कोई स्वतंत्रता नहीं, और विश्वास नहीं तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं, विश्वास नहीं तो कोई सफलता नहीं, विश्वास नहीं तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं, विश्वास नहीं तो कोई चमत्कार नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब 17 अध्याय 20 पद में बताते हैं कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी रहेगा तो जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। धन्य वही लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ है।